भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में हमें सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के माता पिता, शरीर आदि से लेकर के जो समस्त प्रकार का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ है, उस ऐश्वर्य का कारण होता है हमारा कर्माशय, हमारा पूर्वकृत कर्म। उसके आधार पे हम इस जीवन को जीते हैं और इस जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, या इस जीवन में हम जो आज प्राप्त किए हैं वो उसका कारण होता है। हम इस कर्माशय को ठीक करके उसको उन्नत कैसे कर सकते हैं, तो उसका श्रेष्ठ साधन है यज्ञ। इस विषय में हमने पूर्व में देखा था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्रीमद् भगवद गीता में कहा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म, यज्ञ से अतिरिक्त आप जो भी कर्म करते हैं, यज्ञीय भावना से अतिरिक्त आप जो भी कर्म करते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, ये बंधन का कारण बनेगा। अर्थात राग, द्वेष आदि से हमें बांधने वाला होगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरम, इसलिए हम कर्म में लगे, कर्म करें। बिना कर्म के हम इस जीवन को नहीं जी सकते। और जो हम यज्ञार्थात् कर्म होते और यज्ञीय भावना से युक्त हुए बिना यदि हम कर्म करेंगे तो वो भी हमारा बंधन का कारण बनेगा और बिना यज्ञ के हम जीवन में रह नहीं सकते। इसलिए हमें यज्ञ भी, कर्म भी करना है, लेकिन वो कर्म कैसा करना है? यज्ञीय कर्म करना है, त्याग में कर्म करना है, परोपकार के कर्म करना है। जैसे प्रजापति परमात्मा ने हमें आदेश दिया है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति, प्रजापति प्रजा नाम पति प्रजापति, सभी प्रजाओं का जो स्वामी है, जो पति है, जो सभी प्रजाओं को रचने वाला है, उसको संतुलित करने वाला, उसको अपने कर्मों के अनुसार फल देने वाला है, उसको कहते हैं प्रजापति। प्रजा नाम पति ही प्रजापति, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच, उस प्रजापति ने सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, यज्ञ के 7 प्रजाओं की सृष्टि की रचना की। प्रजावानी प्रकृष्टे न जाता, मनुष्य जिसको हम कहते हैं, जिसको जीव हम कहते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच, सभी मनुष्यों की, जीवों की उन्होंने उत्पत्ति यज्ञ के साथ की। अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तु इष्ट काम धूग, और वह अनेन, इसके द्वारा,
किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। अनेन प्रसविष्यद्, इस यज्ञ के माध्यम से वस्तु इष्ट कामदो, वह अपने इच्छित जो कर्म है या इच्छित जो लाभ है उसको वो प्राप्त कर सकता है। सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, जैसे परमपिता परमात्मा ने प्रजाओं के साथ इस सृष्टि की रचना की, यज्ञ के साथ ही सृष्टि की रचना की, यज्ञ भावना से इस सृष्टि की रचना की। जैसे परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ की और यज्ञ करके वो अपने इष्ट और अपूर्त सारे प्रकार के अलग कर्मों को वो संपन्न कर सकता है, अर्थात अपनी इच्छित कामनाओं को वो पूरा इष्ट कामधुक कहा। इसी प्रकार हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में सर्व कामधुक भी कहा, इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यहाँ पे एक तो यज्ञ है कि जो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, एक है ज्ञान यज्ञ और यह है कर्म यज्ञ। हमारा जीवन यज्ञीय हो, त्यागमय हो, बलिदानमय हो। हम सुबह से लेकर के शाम तक जिस जीवन को जीते हैं वह हमारा जीवन शुभ से युक्त, वह हमारा जीवन ज्ञान से युक्त हो, वह हमारा जीवन त्याग से युक्त हो। यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण, दानेश। प्रवृत्ति निमित्त अर्थ महर्षि पाणिनि, जो आज संपूर्ण सृष्टि की सबसे श्रेष्ठतम व्याकरण की कोई रचना है वो पाणिनि व्याकरण। पूरी सृष्टि की सबसे श्रेष्ठतम कोई रचना है व्याकरण की तो है पाणिनि व्याकरण की रचना। जिस व्याकरण में प्रवृत्ति निमित्त जो शाब्दिक अर्थ बताया, यज्ञ धातु से देव पूजा, संगतिकरण और दानार्थक में देव पूजा अर्थात देवीय शक्तियों का पूजन करना। जो हमें देते हैं उसको कहते हैं देव। वह जड़ भी हो सकते हैं और चेतन भी हो सकते हैं। जड़ में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि वो भी हमें देते हैं, इसलिए वो हमारे लिए सब देवगण है। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र आदि हमारे लिए देव है जो हमें देते हैं। इसी प्रकार चेतन देव, माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारी संस्कृति की कितनी गौरवशाली परंपरा या गौरवशाली विरासत रही है। क्या माता को देव कहते हैं, मातृदेवो भव, माता हमारी देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बहुव्रीहि समास। आचार्य देव है जिसका, माता ही देव है, पिता ही देव है जिसका। यह है हमारी संस्कृति। तो जो हमें देते हैं उसमें जड़ भी है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। यदि वायु देवता हमें वायु प्राण ना देती तो हमारा जीवन 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं जीवित रह सकता। हर समय हमें प्राण शक्ति दे रहे हैं वायुदेव, इसलिए हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। अग्निदेव, अग्नि के माध्यम से हमारे शरीर में पाचन क्रिया से लेकर के अलग अलग प्रकार की समस्त प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार हम बाह्य रूप में भी भोजन आदि पकाने से लेकर सब जगह पे अग्नि का प्रयोग करते हैं। अग्नि देवता का भी हमारे जीवन को उन्नत करने में, आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल है। यदि अग्नि देवता ना रहे तो हमारी जठराग्नि बंद हो जाए, जठराग्नि बंद हो जाए, हमारे शरीर का टेम्परेचर खत्म हो जाए, हमारे शरीर का टेम्परेचर खत्म हो जाए तो हम वहीं पे खत्म हो जाए। अग्नि देवता का बहुत बड़ा रोल। इसी प्रकार जल देवता हमारे शरीर में 70% से अधिक और हमारे मस्तिष्क में 80% से अधिक केवल जल का रोल होता है। यदि जल उसको निकाल दे तो कुछ बचेगा नहीं शरीर। और जल के माध्यम से हमारे शरीर का शोधन होता है, चाहे वह हमारे भीतर का हो चाहे बाहर का हो, और उसी के कारण ये सारा कुछ क्रियाशील रहता है। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता। इस प्रकार से हर देवी शक्तियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। उसके बिना हमारा जीवन यह संपन्न, इसलिए वो हमारे लिए देव है, हमारे लिए पूजनीय है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो हम कर सके उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना होता है। इसी प्रकार ये जो जड़ देव है ऐसे ही चेतन देव होते, माता, पिता, आचार्य, गुरुजन, सन्यासी, यति, जो हमें देते हैं अपने जीवन से, जो हमें देते हैं अपने आचरण से, जो हमें देते हैं
विद्या ज्ञान से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से सब हमें देते हैं। वो भी सारे हमारे लिए देवगण है। तो चाहे वह चेतन देव हो, चाहे वह जड़ देव हो, दोनों प्रकार के देवों की पूजा करना, अर्थात उसका यथोचित सत्कार करना, उसके साथ यथोचित व्यवहार करना, उसको संतुलित रखना, उसका आदर करना, उसका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना। मां हमारे लिए मां होती है, वो कभी भोग्या नहीं होती। ऐसे ये जो प्रकृति है वो हमारी मां है, हमारी भोग्या नहीं। आज हम प्रकृति मां का दोहन कर रहे हैं। आज पेड़ पौधे से लेकर के समस्त जो हमारा परिमंडल है, पर्यावरण है, परितः मंडल पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है, हमारे चारों ओर के जो पेड़ पौधे हैं, हमारे चारों ओर के जो भूमि, पेड़, पहाड़, नदियां, झरने आदि, ये सारी चीजें मिलकर के परितः आवरण पर्यावरण, ये हमारा पर्यावरण है। और इस पर्यावरण में ही हमारा जीवन है। प्रकृति हमारी मां है और मां कभी भोग्या नहीं हो सकती। और यदि मां भोग्या हो सकती है, फिर हमारा जीवन कभी सुख से युक्त नहीं रह सकता है। आज हमने इस प्रकृति मां को हमने छेड़ दिया। आज हमने इस प्रकृति मां को प्रदूषित कर दिया है, उनके शरीर में जहर घोल दिया। आज हमने वायु प्रदूषण किया है, आज हमने जल प्रदूषण किया, आज हमने भूमि प्रदूषण किया। और इस प्रकार से ना जाने हमने कितने प्रकार के ध्वनि प्रदूषण से लेकर के भूमि प्रदूषण तक कई प्रकार के प्रदूषणों को हमने जन्म दिया है, केवल मात्र अपनी सुख सुविधाओं को अत्यंत रूप से बढ़ाने के लिए। तो अत्यंत रूप से बढ़ी हुई जो हमारी यह सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमने इस प्रकृति मां का बहुत बड़े रूप में दोहन किया है। और उस दोहन का परिणाम है कि ये प्रकृति मां को, अर्थात अथाह वायु का समुद्र हमें परमपिता परमात्मा ने दिया, उसको भी हमने जहरीला कर दिया। अर्थाह जल हमें प्रदान किया, उसको भी हमने प्रदूषित कर दिया है। इसी प्रकार से अन्य सारी चीजों को, आखिर हम कब तक ऐसे जीवन जिएंगे? और जब हमने उसको छेड़ा है, प्रदूषित किया है, दूषित किया, तो वही सीधा हमारे परिवार। इसलिए कहा जाता है वायु प्रदूषण से लेकर के अन्य प्रदूषण, वायु प्रदूषण एक ऐसा जहर है जो अपने ही जनक को भस्मासुर की तरह भस्म कर देता है। अपने ही जनक को भस्मासुर की तरह भस्म कर देता है। वायु प्रदूषण इस मनुष्य ने किया है, तो मनुष्यतर अन्य प्राणी गण, जीव गण, समष्टि तो इसको भुगत ही रही है, लेकिन मनुष्य ही आज उसकी चपेट में आ चुका है। आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य कई प्रदूषणों से हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों लोग बीमार होते, अपनी जान को गंवा बैठते, केवल दोहन के कारण। यदि हमने यज्ञार्थात कर्मण्यत लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। यदि हमने यज्ञ भावना से हमने कर्म किया होता, यज्ञ कर्म किया होता, तो आज हमारी यह दशा ना होती, आज प्रकृति की यह दशा ना होती। हम प्रकृति का फिर दोहन ना करते, प्रकृति का संरक्षण करते, प्रकृति का संवर्धन करते, प्रकृति की उन्नति में अपनी उन्नति देखते, प्रकृति के स्वास्थ्य में अपना स्वास्थ्य देखते। लेकिन आज हम ऐसे नहीं है। उसका कारण है हमने यज्ञ जीवन नहीं जिया, त्यागमय जीवन नहीं जिया, भोगमय जीवन जिया, सुखमय जीवन जिया या जी रहे हैं। हमने प्रकृति का ध्यान नहीं दिया, तो वह हमारे यज्ञ कर्म नहीं हुए। और जब यज्ञ कर्म नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख आएगा। और आज मनुष्य समाज को हम देख सकते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे जूझ रही है कि हम
इस वायु प्रदूषण से लेकर के अन्य प्रकार की जो आज मनुष्य के सामने समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से कैसे निजात पाए, कुछ साधन, कुछ समाधान प्राप्त नहीं हो रहा। समस्या और बढ़ती ही चली जा रही। तो यह जो प्रकृति माँ है, वो माँ है। यदि आज भी हम यदि उसका ध्यान रखें तो वो फिर से हमारा संवर्धन और वर्धन करेगी। तो मैं बता रहा था कि श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरण। यह जगत में जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमें बांधने वाले होते हैं। यदि हम ज्ञान से युक्त नहीं है और हम यज्ञीय कर्म, त्याग रूपी कर्म नहीं करते हैं तो। और यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान, देवताओं की पूजा। मैंने कहा है देवी शक्ति, जड़ और चेतन दोनों शक्तियां हमारे जीवन को, हमारे उत्थान में विशेष रूप से भूमिका निभाती हैं। उन दोनों का सत्कार करना, यह है यज्ञीय जीवन। देवी शक्तियां हैं प्राकृतिक, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि सब। तो उसका यथोचित सत्कार करना, उसको शुद्ध रखना, उसको पवित्र रखना, उसका संवर्धन करना, उसका संरक्षण करना, उसका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना, उसका दोहन नहीं करना, यह है देव पूजा। संगतिकरण, संगतिकरण अर्थात मिलजुल करके रहना। अपने बराबर वाले जो लोग हैं उनको भी ऊपर उठाना, उसको भी सुख, शांति, समृद्धि के मार्ग पे आगे बढ़ाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना, देव पूजा, संगतिकरण, मिलजुल करके रहना। एक वाक्य और भी याद है, मिलजुल के रहना और मिला जुला खाना, ये होता है हमारे स्वास्थ्य। मिला जुला खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और मिलजुल के रहने से हमारा जीवन सही चलता है। इसलिए जो यहाँ देव पूजा, संगतिकरण, संगतिकरण मिलजुल करके रहना। तो मिला जुला खाओगे, अर्थात जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें आयुर्वेद नियमों के अनुसार देखें तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये 6 रस वाले भोजन हमें लेने चाहिए। अन्न भी लेना चाहिए, दालें भी लेनी चाहिए, सब्जियां भी लेनी चाहिए और अलग अलग अन्य चीजें जो खाद्य फल आदि होते हैं, सलाद आदि होती है, उसका भी हमें सेवन करना। अर्थात हर चीज मिली जुली चीजों को खाते। और दाल में भी हम एक ही दाल खाएं ऐसा नहीं, अलग अलग दालों को खाना, अलग अलग सब्जी को, अलग अलग फलों को खाना, ऐसे मिलजुल के रहना और मिला जुला खाना। एक बहुत बड़ा सूत्र है, लोकोक्ति है। यदि उसके अनुसार हम जीते, यही संगतिकरण का जो अर्थ है वो यही है कि हम अपने जीवन में मिलजुल करके रहें, तो उससे हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। देव पूजा, संगतिकरण और दान। दान अर्थात देना। हु दाना दनयो, एक यज्ञ का अर्थ होता है हवन, जो हम समाज में बहुत प्रचलित देखते हैं। हवन शब्द बनता है हु दाना दनियो, अर्थात आदान प्रदान। मेरे पास है, हम उनको दे, उनके पास है। और हवन का भी यदि स्थूल अर्थ भी देखें तब भी है हमारे सामने कि हवन में हम घृत, जड़ी बूटियां आदि सुगंधी, पुष्टिकारक, रोग निवारक द्रव्यों को हवन को देते, अग्नि को देते, और वही अग्नि उसको अनंत गुना करके हमें दे देती है। हम फिर वापस उसको देते हैं, वो फिर अनंत गुना करके हमें देती है। तो इस प्रकार से परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, इस प्रकार से हु दाना दन्यो, ये यज्ञ का हवन जो एक पर्यायवाची शब्द है, उसका भी यही अर्थ है कि हम उसको दे, वो हमें देता है। इसलिए हु दाना दन्यो, आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे दान शब्द एक ऐसा शब्द है जो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर विशेष रूप से प्रचलित है। दान वो होता है जो आवश्यकमंद को दिया जाए। दान वो होता है जिससे दूसरों की उन्नति हो। देश, काल, पात्र आदि चीजों को देख करके देने के लिए कहा है। देश अर्थात कौन से स्थान पे कौन सा दान करना। किसी की शादी आदि हो रही है और वहां पे हम जिस प्रकार का दान दिया जाता है उसी प्रकार का वहां दान दे। वहां पे अलग प्रकार का दान देंगे तो वो शोभा नहीं देगा। दान, देश, काल में जैसे ठंडी गर्मी चल रही है और हम कंबल बांट रहे हैं, जबकि कंबल की आवश्यकता होती है ठंडी में, तो यदि कंबल आदि का दान करना होता है तो उस समय देश, काल
परिस्थिति और उस जिस व्यक्ति को दान देते हैं उसकी योग्यता भी, कि उस दान का वो कैसा प्रयोग लेगा, क्या प्रयोग करेगा। तो वो कई सारी चीजों को देखते हुए हमें करना चाहिए। जैसे हम समाज में देखें तो बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार के द्वारा राहत कोष चलाने चाहिए, रोटी अर्थात उनकी जो आजीविका है उस आजीविका के लिए अन्न बांटना, सामान्य रूप से लोग अच्छा उसको मानते हैं, लेकिन वो गरीबी को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन वास्तव में अन्न बांटने से गरीबी नहीं दूर होती है। बहुत सारे राज्य है, बहुत सारे जिले हैं, आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, जितना देते हैं खाते और आराम से सोते हैं, और बाकी जो कुछ कमाते हैं उससे गुटखा, बीड़ी, मावा से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो गलत चीजें, शराब आदि है, उसको पीते हैं और गलत कामों में वो खर्च कर देते हैं। गरीबी को दूर करने का साधन अन्न को बांटना कतई नहीं है। गरीबी को दूर करने का साधन है उसको रोजगार देना, उसको काम देना। तो हम फिर से अपनी मूल बात पे आते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे थे यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। हम यज्ञ जीवन त्यागमय जीवन जिए। यज्ञ जीवन, यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण, दान, देवताओं की पूजा करें, संगतिकरण और दान। दान अर्थात त्याग, बलिदान अर्थात हमारे पास जो भी शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा जो हमें परमपिता परमात्मा ने तन, मन, बुद्धि, ऐश्वर्य आदि दिया है, उन ऐश्वर्यों का हम आवश्यकमंद लोगों के लिए हम प्रयोग करें। इसलिए स्वामी शरणानंद जी ने एक पंक्ति में बहुत अच्छा किया, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी। हमारे पास जो ऐश्वर्य है, मन, बुद्धि, बल, धन, ऐश्वर्य, उसके माध्यम से हम जग की सेवा करें। जो भी प्राणी जन है उनकी सेवा करें, जग की सेवा खोज अपनी करें और प्रीति परमपिता परमात्मा से। ये जीवन का सूत्र है। यहाँ पे जो यज्ञ जीवन जीने के लिए कहा, यदि इस पंक्तियों को भी हम जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। ये हमारी जिंदगी का राज है, तो इसको हम जान करके और इसको हम अपने जीवन में उतारे और हम यज्ञ जीवन जिए, त्यागमय जीवन जिए और अपने जीवन को ऐसा यज्ञ बनाए कि अपने जीवन से सब लोगों को लाभ प्राप्त हो। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।